पवित्र श्रावण मास के अवसर पर श्री निरंजनी अखाड़ा क्षीरेश्वर महादेव मठ डूंगरपुर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारे का आयोजन श्री मठ बाघम्बरी गद्दी भरद्वाजपुरम श्री बड़े हनुमान जी मंदिर लेटे हनुमान जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पीठाधीश्वर महंत श्री 108 बलवीर गिरी जी महाराज के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर क्षीरेश्वर महादेव मठ के पीठाधीश्वर श्री 1008 हरगोविंद पुरी जी महाराज ने भी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों की उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। भक्तों ने भक्ति भाव से भंडारे में भाग लिया और मठ के पवित्र वातावरण में भगवान शिव की आराधना की। यह आयोजन श्रावण मास की धार्मिक महत्ता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। दोस्तों, एकता समाचार के माध्यम से हम ले चलते हैं बलवीर जी महाराज। आज इनका परिचय बताएंगे हमारे गुरु जी। मैं सर्वप्रथम एकता समाचार के राजू भाई को धन्यवाद देता हूं और महाराज जी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। ये इलाहाबाद बाघम्बरी मठ में रहते हैं। ये पधारे हैं। ये हर साल श्रावण मास में एकादशी के दिन भंडारे का कार्यक्रम रहता है, लघु रुद्र का कार्यक्रम रहता है। और इस मंदिर की स्वयंभू मंदिर की प्रतिष्ठा इतनी फैली हुई है। यहाँ हमारे 3 गांव हैं, जोबपुर, खुटवाड़ा, खुमानपुर। और जोबपुर सब एक जगह खुटवाड़ा मंदिर के पास में एक तालाब है। तालाब के पास में 400 साल पहले गांव बसा हुआ था। वहाँ एकत्रित एक जगह थे, वहाँ से वो अलग हुए हैं। उस गांव में एक पाटीदार की गाय जो चरने आती थी, रोज़ चरने आती थी और शाम को घर जाने के बाद दूध नहीं देती थी। तो पाटीदार ने सोचा कि मेरी गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, क्यों ये इस तरह से हो रहा समस्या। तो एक दिन वो कुल्हाड़ी लेके उस गाय की रखवाली करने आया। इस मंदिर पे जहाँ मंदिर बना हुआ है वहाँ पर एक टीला था और एक कतेर के झाड़ कहते हैं, वो झाड़ था। उसके पास खड़ी रह के गाय अपना दूध पिला रही थी और महादेव जी दूध पी रहे थे। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने कुल्हाड़ी मारी उस थन पे। तो एक धार खून की और एक धार दूध की बही। तब से महादेव जी ने उस पाटीदार को सपना दिया कि भाई तू घबरा मत और इस जगह पे मेरा मंदिर बनवा देना। पाटीदार ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे मंदिर बनाऊं। फिर वो महादेव जी ने उसको कहा कि भाई तू तेरा कोठियार है। अपना कब्जा क्या था पहले, वो कोठियार में ऊपर से मत खोलना, नीचे से निकालना। ऊपर से खोलेगा तो तेरा काम नहीं होगा। तो उसने नीचे से निकालता रहा और 150 रुपये में खड़कदार ब्राह्मण से ज़मीन लेके मंदिर का निर्माण करवाया। इससे और तब से ही इस मंदिर की प्रतिष्ठा इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। और आने वाले हमारे आदरणीय महंत जी बलवीर गिरी जी महाराज ने इस मंदिर में जो विकास किया है वो काबिल तारीफ़ है और हम लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में भी इसका और अधिक विकास करेंगे, यही हमारी पूरे गांव के वासियों की अभिलाषा है। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से जो आज ये भंडारा जो चल रहा है और बलवीर गिरी जी जो है वो आज इलाहाबाद से यहाँ पे आए हैं। महंत जी, पहले तो हम आपके चरण स्पर्श करते हैं, आपको एकता समाचार के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो हर साल यहाँ जो भंडारा होता है बताइए। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। प्रयाग की पवित्र धरा को प्रणाम, बागड़ की पवित्र धरा, क्षीरेश्वर महादेव के प्रांगण को प्रणाम। देखिए, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो निरंजनी अखाड़े के संतों के द्वारा संचालित किया जा रहा है पिछले कई वर्षों से। निरंजनी अखाड़े मठ से भी ये जाना जाता है। यहाँ पर पूरी परंपरा में भी हमारी तकरीबन 4थी पीढ़ी चल रही है। हमारे महंत जी यहाँ हरगोविंदपुर जी महाराज रहते हैं। महाराज श्री के शिष्य जो हमारे गुरुदेव रहे, पूर्व भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज पूज्य जो कैलाशवासी हो गए, उनकी प्रेरणा से ये भंडारा हो रहा है। पिछले कई वर्षों से हमारे गुरुदेव श्रावण के माह में यहाँ भंडारा किया करते थे। तो उसी भंडारे को एक रूप और उसमें बढ़ोतरी की गई है, जिसमें यहाँ भंडारे से पूर्व यहाँ 3 दिवसीय अनुष्ठान किए जाते हैं। जैसे कि इस बार हमने सबसे पहले यहाँ लघु रुद्र होमात्मक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से यहाँ के जो क्षेत्रपालों की पूजा की गई, देवताओं को हव्य पहुँचाया गया। उसके बाद यहाँ के स्थान देवता भगवान शंकर का महाभिषेक किया गया।
दूसरे दिन का ये कार्यक्रम रहा, जिसमें यहाँ जितने पूज्य समाधियाँ हैं हमारी, उन समाधियों का रुद्र अष्टोत्तर शतनाम से और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम से उनका अर्चन और पूजन किया गया, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें पूर्वजों को, पितरों को जो दिया जाता है, यहाँ शमशान भी पास में ही है, तो ये जो अर्चन का था ये एक तरह से शमशान वासियों का भी इसमें पूजन अर्चन किया गया। भगवान शंकर के गण हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग हमने यज्ञ से किया, फिर भगवान शंकर का अभिषेक, और अब जो नर श्रेष्ठ में नर मनुष्य है, तो मनुष्यों के लिए ये भोजन पानी रखा गया भगवान शंकर के आंगन में। श्रावण माह के पवित्र माह में रखा गया ताकि यह महाप्रसाद सभी का कल्याण करे, जिन जिन के पेटों के अंदर जाए, जिन जो ये प्रसाद को ग्रहण करें, भगवान शंकर उनके डीएनए, उनके संस्कारों में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करे, धर्ममय बनाए, ऐसी मनोकामनाओं के साथ में यहाँ भगवान शंकर की उपासना की गई है और इसी विचारधारा के साथ ये भोग प्रसाद माना गया है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। और मैं संजय से मैं कहूँगा, संजय बताइए ये कार्यक्रम जो चल रहा है हर साल चलता है, बताइए इसके बारे में। ये कार्यक्रम श्री निरंजनी अखाड़ा क्षीरेश्वर महादेव मठ डूंगरपुर जिला, यहाँ जो है हर साल श्रावण मास में आखिरी सोमवार को भंडारा होता है, लेकिन कल अभिषेक था, टाइम नहीं था, इसलिए आज भंडारा किया गया। और हर साल गांव वाले जो है आसपास के सब गांवों को निमंत्रण देते हैं, सब पब्लिक आई है, आपके सामने दिख रहा है, और भोजन भंडारा करते हैं भोलेनाथ के नाम से। हमारे जो है नाती शिष्य आते हैं प्रयागराज से, महंत बलबीर गिरी, वो जो है भंडारा करते हैं। पहले नरेंद्र गिरी जी थे, वो भी करते थे, तो वही परंपरा चल रहा है। और जो है सब प्रसाद जो है क्षीरेश्वर महादेव है, इसलिए खीर हर साल श्रावण महीना पूरा भोग लगता है खीर का, और आखिरी सोमवार को भंडारा होता है। ये जो प्रसाद वितरण करते हैं और सब संत महात्मा आसपास के और पब्लिक भगत जगत सब आते हैं, प्रसाद पाते हैं, आनंद लेते हैं। हरिओम तत्सत। हरिओम। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ दर्शन करने काफ़ी लोग आते हैं। इसी बीच हमारे वर्धा से भी हमारे मैन जी आए हैं। मैन जी बताइए, हर साल यह प्रोग्राम का आयोजन होता है? धर्म एक दूसरे को जोड़ता है, अधर्म एक दूसरे को तोड़ता है। आप देख रहे हैं जो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कोई कार्य करते हैं, हम धर्म के उसमें साधु के बिना सब कार्य अधूरा है। संत आते हैं गृहस्थ आश्रम में, हर गृहस्थी को सनातन धर्म से जोड़ते हैं और हर मनुष्य इस परंपराओं से जुड़ा रहे। ये जो है आप देख रहे हैं 5-10 पीढ़ी पुराना जो ये अखाड़ा बना हुआ है, कोई समय पहले राजा महाराजा इस अखाड़े में आते थे और अलख जगाते थे, और वही अलख जगाने का काम गुरुओं के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से इस वाजड़ की धरा में हो रहा है। गुरुदेव यहाँ हरगोविंदपुरी जी विराजमान है, लेटे हनुमान से भी, बड़े हनुमान जी से भी मन बलवीरपुरी जी यहाँ पधारे हैं, बलवीर गिरी जी, जो पूरा अखाड़े का जो है नियंत्रण अपने हाथ में चलाते हैं। निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत के रूप में यहाँ विद्यमान है गुरु जी, और गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहे। जितने भी यहाँ पधारे हुए हैं भक्त, उनका सबका कल्याण हो, सबको आशीर्वाद मिले। जो भी प्रसाद लेके गए खीर के रूप में, जो अमृत है, अमृत का महत्व है कि जो भगवान को भोग लगता है वो अमृत हो जाता है। वही अमृत पान करके सबके अंदर बुद्धि चेतन हुए, सबके अंदर भाव धर्म के प्रति चेतन हुए, और सब एक रहें, सर्व समाज एक जाजम पे बैठें। यही भावना के लिए मंदिर मठ बने हुए हैं कि सब किसी के अंदर जातिपन परंपरा में नहीं रहकर एक बनकर भगवान की भक्ति करते रहें, तो भगवान उसमें प्रसन्न है। जय श्री कल्याण। ओम नमो नारायण। मैं कहना चाहूँगा कि एकता की मिसाल देखनी है तो यहाँ पे सर्वधर्म के लोग आज हमें देखने को मिले। इसी बीच भाई साहब हमारे पीछे, भाई साहब ने भी काफ़ी अच्छा योग दिया। इसी बीच हमारे दूसरे संत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, आज यहाँ पे सभी धर्म के लोग आज दर्शन करने आए हैं। पहले तो महादेव जी के चरणों में नमन। आज का ये पवित्र पावन दिवस है। श्रावण महीने के अंतर्गत में अनेक प्रकार की परंपराएं होती हैं, तो अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों से भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पुष्पार्चन से गुरुदेव हरिगोविंदपुरी जी महाराज और बलवीर गिरी जी महाराज के सानिध्य में, अनेक संतों के सानिध्य में यहाँ पर भंडारा होता है। और यहाँ इस वागड़ क्षेत्र के जितने भी संत अलग अलग अखाड़ों से पधार कर यहाँ भंडारे का लाभ प्राप्त करते हैं और भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। और धर्म की एक अलग ही प्रेरणा जो है सभी भक्तों के अंदर जाती है, और सभी भक्त उस प्रसाद को पाकर
अपने जीवन को धन्य करते हैं। और ये वागड़ की बहुत ही प्रसिद्ध धाम है क्षीरेश्वर महादेव। ये आदि अनादिकाल से राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान के आधार पर जो पूजा परंपराएं होती आई है, यज्ञ अनुष्ठान होते आए, उसके आधार पर धर्म के माध्यम से, धर्म के आशीर्वाद से सभी जनमानस का कल्याण हुआ है। उसी के अनुरूप इन सभी संतों के आशीर्वाद से ये भी आगे इसी परंपरा से सभी भक्तगण यहाँ आकर इसका लाभ ले रहे हैं। यही महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम। काली कल्याण धाम के हमारे बहन जी भी हमारे पीछे। ये एकता समाचार से बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि ये आस्था इनके अंदर है, घर घर पहुँचाने का मतलब काम कर रहे हैं। इस मंदिर में ऐसी आस्था है कि मतलब लोगों को जोड़ने की आस्था है। हर साधु संत को लोगों की भावना में जुड़ रहे, ये मतलब देख रहे हैं हम कई साल से, 4-5 साल से आ रहे हैं। इस मंदिर की आस्था से लोग की प्रसन्नता है कि जुड़े और भगवान का नाम ले और आगे बढ़े। ऐसी साधु संत की मतलब एक आत्मा आशीर्वाद रहता है। हम भी आ रहे थे, यहाँ का प्रेम भाव बहुत बढ़िया है इनका, और बहुत धन्यवाद मैं बोलता हूँ यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैन जी, ये हमने रूबरू करवाए एकता समाचार के माध्यम से। अब इनके इतिहास के बारे में गुरुजी हमारे बीच है। गुरुजी बताइए, यहाँ क्षीरेश्वर के कुछ इतिहास भी है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार से राजू भाई बर्तनवाला का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही प्राचीन शिवालय है हमारा, परमार वंश के समय का लगभग ये शिव मंदिर है और वागड़ के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। पिछले 4 सालों से अनवरत यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और प्रतिदिन हर साल आमजन की भावना से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ रही है और हम सब मिलकर इस भंडारे का जो आयोजन है वो वागड़ में सुख, शांति और समृद्धि हो, ऐसा हमारा प्रयास है। महाराज जी के द्वारा यहाँ बहुत सारा काम 2-3 सालों में किया गया है और उनका विज़न है कि 2028 में यहाँ पर एक अर्धकुंभ जैसा आयोजन इस अखाड़े में किया जाना है, ऐसा उनकी मंशा है। और हमारे बड़े महाराज जी हरगोविंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में हम नित्य हर साल कुछ नया नया निर्माण कार्य कर रहे हैं। आज भी भंडारे में प्रसाद के लिए हमने लगभग 10,000 लोगों का भोजन बनाया है और प्रसाद सुख, शांति और समृद्धि के साथ सभी लोग ले रहे हैं। आपका और एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर, आज कुछ एमएलए साहब ने भी कुछ घोषणा करी है यहाँ पे। हाँ, एमएलए साहब ने को हमारे यहाँ से सबसे बड़ी समस्या यह है कि आयोजन श्रावण मास में होता है और बारिश का हमेशा अंदेशा रहता है। तो विधायक महोदय से हमने आग्रह किया है कि आपके द्वारा किसी भी मत से यदि एक डोम पंडाल का निर्माण हो जाता है तो हमारे वागड़वासियों के लिए छोटा मोटा कोई भी आयोजन, लघुलुत्र वगैरह करें या पाठ भी कराएं तो आम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो विधायक महोदय से भी हमारा अनुरोध है, आग्रह है कि इस कार्य को प्राथमिकता के साथ में हमें डोम दिलाएं तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, महन जी यहाँ सेवा करते ही हमारे बीच है। सर, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है संदीप शर्मा, खड़गदा से, जो विगत 400 से 500 साल से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। इस महादेव की ये घटना है कि ये कोई भक्त इधर आता था और उसने देखा कि एक गाय रोज़ यहाँ दूध चढ़ा के चली जाती है और घर पे वो गाय दूध देती नहीं है। उसने आके देखा और इस पत्थर को कुल्हाड़ी मार दी, वहाँ से उस पत्थर से खून निकला। तब लोगों ने जाना कि ये कोई देवता है। तब से इस लोगों की यहाँ पर आस्था बढ़ी और उस आस्था के साथ साथ फिर ये अखाड़ा बना और अखाड़ा बनने के बाद धीरे धीरे लोगों का जैसे तन मन धन जुड़ता गया, उसके हिसाब से फिर यहाँ लोग आते गए। और हर श्रावण मास में पहले नरेंद्र गिरी जी भंडारा करते थे, अब हमारे बलवीर गिरी जी महाराज भंडारा करते हैं। तो प्रतिवर्ष मतलब श्रावण मास में भीड़ भाड़ रहती है और इसी प्रकार से चलता रहता है। मैं कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से आप भी दर्शन करिए एकता क्षीरेश्वर के। जहाँ आप यहाँ नहीं आ सके हो तो आप दर्शन करिए। बहन जी 500 सालों से सेवा करते आ रहे हैं। हाँ, ये दूसरे फिर है। बताइए आप मैडम, आप बताइए। 30 साल से यहाँ पूजा क्षीरेश्वर में आस्था से जुड़े हुए हैं और ये स्वयं भी है और पुराना शिव जी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे नए जिसको आते हैं उसकी मन्नतें पूरी होती है, सभी की मनोकामना पूरी होती है, ये बताया। इसी बीच दूसरे महन जी भी हमारे बीच है। महन जी बताइए। क्षीरेश्वर महादेव की जय। इस शिवलिंग का नाम क्षीरेश्वर महादेव इसलिए पड़ा कि वो जो गाय दूध का अभिषेक करती थी तो भगवान बाल स्वरूप क्षीरेश्वर महादेव थे, तो वो दूध पीते हुए महादेव थे, जिसके कारण इस शिवलिंग का नाम क्षीरेश्वर महादेव रखा गया। और वो ग्वाला था, वो गाय के पीछे पीछे आया और कुल्हाड़ी जैसे ही मारी तो वो गाय तो अदृश्य हो गई, लेकिन वो भगवान
शिव जी थे वो उनसे खून की धार और एक दूध की धार निकली, तब से इनको दूध पीते हुए बाल स्वरूप के रूप में खीरेश्वर महादेव के रूप में जाना जाएगा। और ये तपोभूमि है, यहाँ संत और महंतों की तपोभूमि हमेशा तप चलता रहता है। यहाँ आके अग्नि अखंड धूनी भी है जो हमेशा अग्नि चलती रहती है। बोलो खीरेश्वर महादेव की जय। और ये युवाओं की एक टीम है जिन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को भोजन करवाया। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे भोजन ग्रहण किया और जो मेहनत करी है, ऐसे हमारे बीच है। हर हर महादेव, बोलिए खीरेश्वर महादेव की जय, बोलिए खीरेश्वर महादेव की जय। सर बताइए, आज जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें काफ़ी मेहनत भी आए, इलाहाबाद से भी हमारे महन जी पधारे हैं, बताइए। और हमारे ये खीरेश्वर महादेव मंदिर जो लगभग 500 साल पुराना है, इसमें गांव जोगपुर, खुटवाड़ा, खुमानपुर के लगभग 250 से ज़्यादा युवाओं ने आज परोसने का काम किया है और बहुत ही मेहनत से परोसा है और 10,000 के आसपास लोगों को भोजन करवाया है। और इस पुराने मंदिर का वैभव बनाए रखने में गाँव जोगपुर, खुटवाड़ा, खुमानपुर और आसपास के 4-5 गाँव जो डैयाना, अम्बाड़ा, समलिया, चित्री सभी ने सहयोग दिया है। उसके सभी के सहयोग के सभी को धन्यवाद। और आगे की भविष्य में हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। और सभी के धन्यवाद वापस पुनः। मैं राजू भाई का एकता समाचार में यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और साथ में हमारे सब युवा भाइयों की आज मेहनत आपको दिख रही है और मंदिर के चारों तरफ आप घूम लिए हो। और जो प्रसाद का वितरण जो इन युवाओं के द्वारा मेहनत करके आज जो परोसने का काम किया गया, इस तपती हुई गर्मी में जो उमस का इतना माहौल है कि सबके ऊपर ये देखो पसीने से लथपथ है उसमें, इसलिए सभी युवाओं को खूब खूब धन्यवाद और आपका भी हार्दिक आभार। सर यहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे दर्शन करने आए और मेहनत भी दूर दूर से मेहनत भी आए हैं, बताइए। सर यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से भी ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत प्रचलित है। गुजरात से भी लोग आते हैं। और यहाँ के मंदिर की जो विशेषता है, जो हरा भरा जो दिख रहा है, जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे, यहाँ के जो रौनक है वनस्पति का, वो किसी मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इतनी खूबसूरती यहाँ पे है। बहुत अच्छी बात बताई भैया। बहुत ही पुराना मंदिर है सर, यहाँ पे 500 साल पुराना मंदिर है और हमारे ये तपोभूमि है, देवभूमि है। और यहाँ पे जो आज भंडारा हुआ है अन्नदान का, वो बहुत ही हमें आनंददायक महसूस हो रहा है। आज कुछ भी हम थके नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया हमने आज परोसकारी की है। तकरीबन 10,000 लोगों को हमने आज भोजन जिम्माया है, परोसने का कार्य किया है। और हमारी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई साहब आप बताइए। बोलिए खीरेश्वर महादेव की जय। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और एक निरंजनी अखाड़ा है। और हमारे यहाँ पे प्रयागराज से बावसी पधारे हुए हैं बलबीर गिरी जी महाराज, जो लेटे हनुमान जी के हैं वहाँ से। तो आज हमारे युवा जो भी है 3-4 दिन से मेहनत कर रहे हैं और आज कम से कम यहाँ पे 10,000 लोगों ने भोजन किया है। कम से कम 200-250 की टीम थी और बहुत ही मेहनत करके सबको भोजन परोसा खिलाया है और सभी शांतिपूर्वक माहौल में खा के गए हैं। राजू भाई, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पहले महंत हुआ करते थे, नरेंद्र गिरी जी का नाम। सब ने ये युवा जो हैं, हम छोटे थे तब से हम उनके साथ रह के भी बड़े हुए। तो मैं नरेंद्रपुर जी को भी एक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है युवाओं के माध्यम से, क्योंकि उनका योगदान भी चित्री और ये आसपास के बहुत बड़ा रहा है। वो अभी नहीं रहे, मगर ये मंदिर के प्रति उनका श्रद्धा भाव बहुत अच्छा था। इसलिए हम सब युवा उनको एक बार हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित। सर हमें जानकारी मिली है कि आप पिछले 3-4 दिन से आपके 3 गाँव के लोग सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बताइए वो कहाँ के नौजवान युवा थे? सर गांव एक तो जोगपुर, खुमानपुर और खुटवाड़ा, ये तीनों गांव और आसपास के गांव वालों का सबका सहयोग रहा। मगर ये गांव के युवा बहुत एक्टिव रहकर उन्होंने पूरी मेहनत की है। आज भी सर बरसों और अभी भी कर रहे हैं और अभी भी कार्यक्रम शुरू है। बरसों पहले से हमारे तीनों गाँवों के यहाँ पे सुकड़ी के नाम से यहाँ पे अन्नदान होता है, वो तीनों गाँवों से होता है बराबर। और श्रावण में खास दूध जो आता है वो चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे वो तीनों गाँवों से इकट्ठा करके आता है। अभी जो खीर बनी है वो खीर के सभी ने ग्रहण की है, आज मैं देख रहा हूँ। तो बताइए कितने लीटर दूध होगा लगभग? ये लगभग होगा 10 क्विंटल के आसपास दूध होगा। और इसमें जो भी कहने का मतलब दूध में जो भी डाले, जैसे कि हर चीज़ डाली है उन्होंने, यानी उपवास के स्वरूप बनाया दूध को। वो इतना बढ़िया बनाया और वो प्रसाद है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अभी निरंतर चल रहा है। और लगभग ये जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने बड़े चाव से और बड़े आनंद से इसका सबने लुत्फ़ उठाया है। और मैं सबका
अब तीनों गाँव वालों का और आसपास के सभी गाँव वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब ने उन्होंने सहयोग बराबर दिया है। और मेरे सभी युवा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे महान बलवीर गिरी जी महाराज, उनको भी धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा महाभंडारा आयोजित करवाया है। इसी बीच पाटीदार जी हमारे बीच है। पाटीदार जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ है यहाँ पे? आज हमारे इलाहाबाद में बागंबरी मठ के जो महंत जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं बलवीर गिरी जी महाराज यहाँ पधारे हैं। उनकी तरफ से यहाँ अखाड़े में भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, लघु रुद्र का कार्यक्रम भी हुआ है और आज पूरे क्षेत्र के लोगों का भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। महाराज जी ने 1000 लीटर दूध की व्यवस्था की है, भोजन बनवाया है, दाल सब्जी रोटी पूड़ी वगैरह, और ये सब जीवन हो रहा है और महाराज जी ने पूरे प्रोग्राम के लिए व्यवस्था की है। सर, ये हर साल ये प्रोग्राम होता है? हर साल ये प्रोग्राम इस महीने में सावन मास में एकादशी के दिन ये प्रोग्राम रहता है, भंडारे का कार्यक्रम रहता है और हर साल ये करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हरि जी मार साहब हमारे बीच। हरि जी बताइए, आपके क्षेत्र में एक जो है सनातन धर्म का बिगुल बच चुका है, जगह जगह हर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी बीच आज कृष्णवर में भी काफ़ी लोग आए हैं, बताइए। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हर श्रावण मास में हमारे ये आस्था के केंद्र खीरेश्वर धाम में मोरन नदी के तट पर ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ खीरेश्वर धाम है। बहुत ही रमणीय स्थान है और काफ़ी मान्यता प्राप्त स्थान है, लोगों की काफ़ी यहाँ पर आस्था है। और हमारे लिए सौभाग्य है कि बलवीर गिरी जी महाराज जो कि बागंबरी गादीपति हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुत अच्छा खीरेश्वर का विकास किया है सर। दशा बदल दी है खीरेश्वर धाम की, बहुत अच्छा विकास किया है, काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। और हर वर्ष श्रावण मास में यहाँ पर एकादशी के दिन ये भंडारे का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग, पूरे जिले भर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ दर्शनों का लाभ लेते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बताया। इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर। मैं कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से, खीरेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ देश विदेश के और यहाँ जो अखाड़ा चलता है इसमें काफ़ी दर्शन का लाभ लेते हैं। मैं बताऊँगा एकता समाचार। माता जी, आप के थे क्या व्याह? हम बेमई से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आज भंडारा चल रहा है। भंडारा चल रहा है। वो हमारे पिताजी थे यहाँ के मुखिया थे वो। अच्छा, क्या नाम था उनका? हरेंग बाबा और प्रताप बाबा, वो बेमजी भाई थे, वो हमारे अंकल थे। नहीं, ये सब लीला उनकी है। बाबा जी थे मेत महाराज जी। हाँ जी, तो ये सब साली रचनाई की है उन्होंने, तो ये सब लीला उन्हीं की चल रही है और चलती रह गई। आप सबका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहे। दाया भाई भी हमारे बीच है, ऐसा बताइए। सबसे पहले तो मैं राजू भाई एकता समाचार का तहे दिल से इस निरंजनी अखाड़ा खीरेश्वर महादेव में स्वागत करता हूँ। ये निरंजनी अखाड़ा कई सदियों से 400 साल पुराना इतिहास है इसका, जो कि हमारे खोटवाड़ा और जोधपुर के पटेलों ने यहाँ महादेव मंदिर का निर्माण किया था, जो कि 3 गांव थे, जोधपुर, खोटवाड़ा, खुमानपुर। और ऐतिहासिक कार्यक्रम है यहाँ। कोई भी महादेव की इतनी कृपा है, कोई भी बाधा लो, तुम्हारे निस्वार्थ यहाँ आके मन्नत मांगो, पूरी होती है। जय महादेव, जय। वरिष्ठ उमा भाई हमारे बीच है। भाई प्रकाश जी भट्ट हमारे बीच है। प्रकाश जी बताइए, आज एमएलए साहब का भी यहाँ पे दौरा हुआ, एमएलए साहब ने भी दर्शन किए, बताइए इसके बारे में क्या घोषणा हुई? ने यहाँ खीरेश्वर महादेव में आके दर्शन किया और फिर विधायक मत से उन्होंने डॉन पंडाल का घोषणा की है। डॉन पंडाल की घोषणा की, डॉन पंडाल बनाएंगे यहाँ पर खीरेश्वर महादेव में। उमा भाई हमारे बीच है। उमा भाई बताइए, आज का प्रोग्राम यहाँ पे धार्मिक स्थल है और यहाँ पे काफ़ी देश विदेश के लोग भी आए हैं, बताइए। पूर्व काल से यहाँ खीरेश्वर महादेव मंदिर में प्रांगण में स्तर से प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, पर अभी अभी ये महाराज जी के निवेदन पर और बहुत विशाल रूप धारण किया है। और ये इनकी एक शाखा, हरिद्वार की एक शाखा है ये, और महाराज जी की ये प्रयास है कि इसको भी एक सुंदर और सुनहरा बनाया जाए। उसमें हमारे विधायक जी जो प्रगतिशील मतलब विकास करते आए हैं, उनकी भी मन में एक भावना आई और उन्होंने कहा कि मैं भी एक पंडाल मतलब डोम पंडाल बनाऊंगा और खीरेश्वर की जनता के लिए हित में उनको सहयोग करूंगा। और ये इस तरह से उनकी भी अच्छी भावना है और विकास के लिए तो एमएलए साहब कंटिन्यू शंकरलाल जी तैयारी रहते हैं। धन्यवाद। मैं एकता समाचार के माध्यम से फिर लेके चलूंगा पता के पास। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ मैं
कि इन्होंने महादेव क्षीरेश्वर में आके बधारे और विधायक मत से उन्होंने डॉन पंडाल का घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय जी को, बहुत बहुत साधुवाद। राजू भाई, मैं आपको बता दूं, ये हमारा धार्मिक स्थल है जो कि खोटवाड़ा, जोगपुर, खुमानपुर के साथ साथ यहाँ 16 गांवों के यहाँ सभी धर्म प्रेमी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो कि आज हमारे विधायक साहब भी यहाँ पर प्रसाद लेके गए, साथ ही महाराज श्री ने, ये बलवीर गिरी जी महाराज जी ने उनको एक यहाँ की समस्या बताई। समस्या बताते ही तुरंत उन्होंने एक डोम पंडाल की घोषणा की। आते साल यहाँ डोम पंडाल में बना दूंगा विधायक मत से, ऐसी घोषणा करके गए। मैं विधायक जी को, मैं यहाँ पूरे इस क्षेत्र से, वागड़ क्षेत्र क्षीरेश्वर मंदिर के सभी धर्म प्रेमियों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।